आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। इसे डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। इसके फार्मूले की यहाँ पर हम क्या कराएंगे, प्रूवमेंट कराएंगे। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे कि मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है, लेक्चर सीरीज में हमने क्या बताया था आपको, वैसे तो जितने भी चैप्टर से, जो सोल्यूशन चैप्टर से जितने भी टॉपिक, उन सभी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल कराते हैं। तो हम कौन से टॉपिक पे चल रहे थे, हम कंसंट्रेशन टॉपिक पर चल रहे थे। डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म होती है। उस कंसंट्रेशन टर्म में हमने आपको क्या बताया, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर थाउजेंड, नॉर्मेलिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले होते हैं, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, उन सभी फार्मूले को हमने डिटेल में डिस्कस किया है विथ न्यूमेरिकल। ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं जो हमने बताया और उसमें न्यूमेरिकल ना करवाएं। सारे कंसंट्रेशन टर्म उसका समझाया है और उसमें क्या कराया, न्यूमेरिकल कराया है। तो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती है हमारी सब कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले जैसे कि पहले इससे अपने लेक्चर सीरीज में हमने एक रिलेशन क्या बताया था, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, उस पर क्या कराया था, उसको भी हमने उस फॉर्मूले को ड्राइव करवाया था। वो रिलेशन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया जाता है तो आपको कंफ्यूजन होती कौन सा फार्मूला लगाएं। मोल फ्रैक्शन दे दिया जाता है और मोलैरिटी आपसे पूछी जाती है, तो वहां पर वो फार्मूला बहुत काम आता है। बिल्कुल उसी तरह एक रिलेशन और है, कौन सा, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। ये भी रिलेशन सेम टू सेम जैसे कि हमने उसमें प्रूव कराया था, ऐसे इसमें भी प्रूव कराएंगे। बस ये क्या सिंपल, क्या इससे भी न्यूमेरिकल करवाएंगे, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल वो अभी हम करवाएंगे। पहले इसको समझा देते हैं आपको, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहां पर समझ में नहीं आया है। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा जैसे कि हमने मोलैरिटी क्या होती है ये आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब पहले आपको मेरे लेक्चर सीरीज से मोलैरिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा तो इसे भी लेक्चर सीरीज से पहले आप कवर कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर सीरीज को कवर करने में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेक्चर सीरीज हमने आपके लिए बहुत ही छोटी बनाई है, जिससे कि आपको बस डायरेक्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाए। जैसे आप लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है उसे, तो आप देख सकते हैं आपका टाइम ज्यादा नहीं जाएगा उसमें। तो हम चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस रिलेशन के बारे में, ठीक है। रिलेशन के बारे में स्टार्ट करते फिर इससे रिलेटेड जल्दी से न्यूमेरिकल करवा लेंगे। तो सबसे पहले मोलैरिटी हमने आपको क्या बताया था, व्हाट इज अ मोलैरिटी। मोलैरिटी हमने आपको बताया था 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होते हैं उसे मोलैरिटी कहते हैं। सोल्यूशन का वैल्यू ml में भी दिया हो सकता है, लीटर में भी दिया हो सकता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, फार्मूला चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है अभी इसे यहाँ भी डिस्कस कर देंगे फिर से। देखिए लेक्चर सीरीज में तो हमने डिटेल में डिस्कस किया, फिर भी हम आपको यहाँ ऐसा बताते हुए चल रहे हैं कि अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आइए मोलैरिटी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला हमने क्या बताया था, ऊपर क्या होते हैं, सोल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक होता है कि इसमें लीटर में लेंगे तो हो गया फार्मूला, ठीक है। लेकिन आपको अगर हम मान लीजिए लीटर में नहीं ले रहे हैं सोल्यूशन का वैल्यू, हम किस में ले रहे हैं, एमएल में ले रहे हैं, तो एमएल को क्या करते हैं, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो एमएल में क्या, ठीक है, हो गया 1000 से, ये देखिए ये पूरा बन गया मोलैरिटी का क्या हो गया, फार्मूला बन गया, ठीक है। अब क्योंकि हमें इन दोनों में ही रिलेशन बताना है तो इन्हीं दोनों की तो बात करेंगे। अब भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमने आपको क्या समझाया था, हमने आपको समझाया था किसी भी सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, मान लीजिए आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, बी हमें क्या बताता है, सोल्यूट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो क्या करते हैं, इसके मोल को और सोल्यूशन में जितने भी मोल होते हैं टोटल मोल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर किसी, मान लीजिए किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाता है, तो यहाँ पर किसका मोल फ्रैक्शन आया, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूशन में टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाता है। फिर हमने क्या बताया था, सॉल्यूशन में जो इन दोनों का अगर आप सम करेंगे मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इनका अगर आप सम करेंगे तो आप सम करके देख सकते हैं क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। इसे भी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। और वहीं पर हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी, हमने बताया था जो सोल्यूट के जो मोल होते हैं, सोल्यूट का मोल और जो सॉल्वेंट के मोल होते हैं, जो इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। इसे भी बहुत ही डिटेल में वहां पर डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ तो हमने आपको यहाँ से ये रिलेशन मोल फ्रैक्शन का आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन का यहाँ पर यूज करेंगे ना आपको कंफ्यूजन होगी, ये कैसे आपने इक्वल कर दिया, तो उसी के यहाँ पे हम समझा रहे कि इक्वल कैसे आएगा। हमने मोल फ्रैक्शन जब टॉपिक स्टार्ट किया तो उसमें डिस्कस किया है कि जो मोल के जो रेशियो होते हैं, सोल्यूट के मोल और सॉल्वेंट का मोल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के रेशियो के इक्वल होता है, बस
ये रिलेशन हमने प्रूव करवाया है वहां पर, यहाँ तो हम आपको डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए आइए हमें इस फार्मूले को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में। तो चलिए आइए मोलैरिटी में तो चलो ये दिख ही रहा है, मोल फ्रैक्शन कैसे यहाँ पर हम लेके आए। तो हम मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लाने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ तो सॉल्यूट के मोल है, हम क्या करते हैं सॉल्वेंट के मोल से डिवाइड भी कर देते हैं, सॉल्वेंट के मोल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अगर आप कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जो बचा हुआ है उसे लिख देते हैं, 1000 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिया है ml में लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब बताइए आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा होगा क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया, अभी बताया है। तो यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूट के मोल है सॉल्वेंट का मोल है, इनके रेशियो को आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के रेशियो के और इनके रेशियो को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आइए पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, इक्वल कर दिया, जो बचा है वो लिख देते हैं सॉल्वेंट के मोल, ठीक है। ये क्या है नीचे है पावर, ऐसे नीचे ऐसे है, ठीक है, नीचे ये हुआ 1000, ठीक है, 1000 है ये। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया हमने किस में ml में, हो गया। ये है मोलैरिटी। ये देखिए रिलेशन कितना सिंपल सा रिलेशन है कि नहीं। देखिए ये रिलेशन क्या है, आपको डायरेक्ट यूज करना है अपने न्यूमेरिकल में, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है इस रिलेशन में, ठीक है, आपको समझ लेना। और ये जो रिलेशन हमने बताया है ये क्या है, बोर्ड के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर यही के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपको क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट किस तरह यूज करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी मोलैरिटी दी होगी, आपको क्या पूछेगा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है या फिर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है, आसानी से पूछ सकता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये रिलेशन को आपको अपने माइंड में रखना है, बस हमने रटवाया नहीं, हमने समझाया है, ऐसे नहीं माइंड में रखना है कि बस डायरेक्ट फार्मूला रट लिया डायरेक्ट, क्योंकि आप प्रूव कर सकते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। आप ये भी जानते हैं हमने मोल फ्रैक्शन में ये भी बताया था, आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए किसके इसके मोल दिए हुए हैं, सॉरी मोल नहीं मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट ए के मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो आप इसके फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस कर देंगे फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू को आप आपस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स बी की जगह आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है, आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है रिलेशन, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हमने रिलेशन आपको बताया है, मोल फ्रैक्शन में बताया है एंड मोलैरिटी में रिलेशन बताया है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर इससे रिलेटेड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, नोट करिए, हम इसे फिर रफ कर देंगे। ये देखिए हमने रफ कर दिया है, एक क्वेश्चन पहले से नोट कर दिए। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ इन एन एक्वस सोल्यूशन, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन दिए हमने, बी का मतलब आपको बताया था, इसका मतलब है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन आपको दिए 0.3 एंड मोल्स ऑफ वाटर इन 21 इन 3 लीटर, और क्या फाइंड मोलैरिटी, बस इतना डाटा आपको दिया, आपको फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी किस तरह फाइंड की जाती है, हमने आपको क्या बताया था, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला, अगर सबको मोलैरिटी फाइंड करनी तो मोलैरिटी का फार्मूला सबको सिंपल सा क्या पता होता है, यही पता होता है। ऊपर क्या होते हैं सॉल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, लीटर में भी ले सकते हैं और मिलीलीटर में भी ले सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर लीटर लिख दिया हमने, ठीक। अब आप बताइए, अब आप सोच रहे हैं मोलैरिटी फाइंड करना है तो ये वाला सबसे पहले सबके माइंड में यही वाला फार्मूला जाएगा, सिंपल सा फार्मूला। लेकिन आप सोचिए जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में इसके अकॉर्डिंग जो डाटा दिया गया है इस पर अप्लाई कर पाएंगे, मोलैरिटी निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो इस मोलैरिटी का फार्मूला हम नहीं यूज कर पाएंगे। अगर आप यूज कर सकते हैं तो यूज करके देखिए, इसमें ये आप मोलैरिटी फाइंड करके देखिए आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या डाटा में कमी है क्या नहीं है, इसलिए इसी फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो अभी हमने आपको क्या रिलेशन बताया, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में रिलेशन बताया, इसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने अभी रिलेशन आपको क्या बताया, मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में रिलेशन क्या बताया, यहाँ पर कैपिटल एम था, ऊपर क्या था सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, नीचे क्या था सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर सॉल्वेंट के मोल थे और 1000 था यहाँ पर, अभी ये रिलेशन बताया है हमने आपको, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था किसमें, ml में, और आप लीटर में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ml ही लें,
वो तो आपने देख लीजिए क्वेश्चन में, अगर ml ने पूछ रहा है तो ml वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर लीटर में दिया है सोल्यूशन का वैल्यूम उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है तो लीटर वाला फार्मूला लगाइए। बस आपको देखना पड़ेगा कौन सी यूनिट हमें लेनी है, वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किस में लिया, ml में ले लिया हमने, ठीक है, लीटर में भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आइए अब देखिए, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन दिए, हाँ दिए। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन दिए, नहीं दिए, तो क्या फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड कर सकते हैं। हमने रिलेशन में क्या बताया था, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, इनका सम क्या होता है, 1 होता है। जब एक दिया है तो एक फाइंड कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अब तो ये दोनों तो फाइंड हो गया। और सॉल्वेंट के मोल दिए, सॉल्वेंट ये देखिए वो भी मोल दिया हुआ है, मोल्स ऑफ वाटर इन 21, क्या है 21। और देखिए 3 लीटर क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का, वो भी किसमें, हमने यहाँ पर ml लिया है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई वॉल्यूम किसमें लिया है, लीटर में। तो ml, ये जो हमारे यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप, लीटर लेंगे, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए। ये वाला फार्मूला आप इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो ml में लिया है हमने, लेकिन यहाँ पर लीटर में दिया, तो लीटर वाला फार्मूला लगाइए। तो लीटर वाला फार्मूला लगाइए, उसमें क्या करना है, हमें ये जो ml में दिया है इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट, चलो यहाँ से देखते हैं रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आप खुद ही देख लीजिए फार्मूला। ये देखिए हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, ठीक है। अब लीटर को हमें ml में कन्वर्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, ये भी आपने फाइंड कर लिया, ये भी आपने फाइंड कर लिया, ये भी, ठीक है। तो चलिए आइए वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.3, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जल्दी से आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए, माइनस करके, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कितना है 0.3, तो कितना आएगा 0.7, ठीक है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया, ये भी हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब क्या आया, सॉल्वेंट के मोल देखिए कितना दिया है 21, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है 3 लीटर। अब हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, आप बस आप क्या करिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हुआ कैंसिल, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये भी हो गया कैंसिल। यहाँ तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर स्पेस नहीं है, सबसे पहले हम क्या करते हैं ये पूरा रफ कर देंगे जिससे कि हमें स्पेस मिल जाए। ये देखिए जो हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था उसे ही हमने देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं था तो ऊपर लिख दिया। तो देखिए यहाँ से हमने डेसिमल जब हटाया तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। डेसिमल हटाया तो यहाँ पर 1 लगाया तो केवल एक डिजिट थी तो केवल 10 आया यहाँ पर। यहाँ से भी हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर भी 10 लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो गया पूरा की पूरा, ठीक है। ये भी देखिए ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 बचा, केवल 3। और मोलैरिटी की यूनिट आपको पता है क्या होती है, हमने बताया था, ऊपर क्या होते हैं मोल होते हैं, नीचे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, किसमें लीटर होता है। मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आप मोलर भी लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल एम से भी आप क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एम, या फिर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कैपिटल एम। ये हो गई मोलैरिटी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हो गया है। अब क्या देखिए आप देख सकते हैं, अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। सब इस मोलैरिटी वाले फार्मूले में डायरेक्ट वो मोलैरिटी वाले फार्मूले में जाएंगे, उससे आप लगाएंगे तो आपको क्या होगा, डाटा इनसफिशिएंट है, उतना डाटा नहीं दिया हुआ है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, रिलेशन बताया, फिर सवाल करवाए, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। अब मेरा ये इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना बहुत ही जेईई मेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, अपने आने वाले लेक्चर में उस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा, किससे क्वेश्चन रिलेटेड होगा, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, उससे रिलेटेड होगा। उस रिलेशन को भी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, वो भी इसी जितना सिंपल ये रिलेशन था उतना ही सिंपल वो भी रिलेशन है। बस लोग नाम से डर जाते हैं कि रिलेशन पढ़ना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।